17 सितंबर 2024 लेबनान दोपहर 3:30 अचानक हजारों पेजर एक साथ बज उठते हैं। एक अजीब सी तेज बीप जो पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। माहौल अचानक बदल जाता है। लोग जेब से पेजर निकालते हैं। स्क्रीन पर मैसेज आता है, एनक्रिप्टेड मैसेज। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर एक साथ धमाके। हर तरफ चीखें और अफरा तफरी। गलियों में, घरों में, दुकानों में। छोटे पेजर अचानक खतरनाक हथियार बन चुके थे। लोगों को समझ नहीं आता ये हादसा है या कोई सुनियोजित हमला। सब कुछ धुंधला। कुछ लोग अपने हाथों में खून देखते हैं। कोई जमीन पर गिरा पड़ा है, कोई भाग रहा है। तभी किसी के मुंह से निकलता है, ये कोई हादसा नहीं, ये हमला है। पूरा लेबनान दहशत में आ जाता है। हर तरफ डर, हर तरफ अनिश्चितता फैल जाती है। लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ महीने पहले 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर अचानक हमला होता है। रॉकेट्स की बारिश, सायरन, लोग शेल्टर में भागते हैं। पूरा माहौल युद्ध जैसा। इसके बाद इजराइल जवाब देता है और धीरे धीरे संघर्ष और तेज हो जाता है। उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह भी सक्रिय हो जाता है। हालात और गंभीर बनते हैं। अब ये सिर्फ एक संघर्ष नहीं रहा, ये 2 मोर्चों की जंग बन चुका था। हर दिन हमले, हर दिन जवाबी कार्रवाई। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इस जंग में सबसे अहम चीज थी जानकारी। कौन कहाँ है और क्या प्लान कर रहा है। इजराइल की तकनीकी ताकत इस मामले में काफी आगे थी। निगरानी बहुत मजबूत थी। फोन और सिग्नल्स के जरिए लोकेशन ट्रैक होने लगी। कई हमले इसी आधार पर हुए। हिजबुल्लाह को एहसास हुआ कि उनका सबसे बड़ा खतरा उनके अपने डिवाइस बन गए हैं। हिजबुल्लाह के कई कमांडर जैसे ही फोन इस्तेमाल करते, उनकी लोकेशन ट्रैक हो जाती थी। कुछ ही समय बाद उन पर सटीक हमले होने लगे, जिससे संगठन के अंदर डर फैल गया। तभी एक संदेश आता है, एजेंट बाहर नहीं, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा फोन। ये बात सीधे दिल पर लगती है और धीरे धीरे फोन का इस्तेमाल कम होने लगता है। कमांडरों को कहा जाता है, कम से कम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो वरना खतरा बढ़ेगा। अब सवाल था, बिना फोन के कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे आदेश पहुंचेंगे। यहीं से एक पुरानी तकनीक फिर सामने आती है। पेजर, सरल और सीमित उपयोग वाला। पेजर में सिर्फ मैसेज आता है, लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल होता है। यही इसकी ताकत थी। धीरे धीरे संगठन के अंदर पेजर का इस्तेमाल बढ़ने लगता है। भरोसा बनने लगता है। उन्हें लगता है अब वो सुरक्षित है, अब दुश्मन उन्हें आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी भरोसे के पीछे एक और कहानी चल रही थी जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। दूर एक जगह कुछ लोग एक योजना पर काम कर रहे थे, बेहद खामोशी से। उनका लक्ष्य साफ था, दुश्मन की कम्युनिकेशन को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। उन्होंने समझ लिया था, अगर सिस्टम तोड़ना है तो भीतर से तोड़ना होगा। योजना आसान नहीं थी। इसमें समय, धैर्य और बेहद सटीक रणनीति की जरूरत थी। कई मीटिंग्स हुई, हर जोखिम पर चर्चा हुई, हर संभावना पर विचार किया गया। एक सवाल बार बार उठता, अगर प्लान फेल हो गया तो? लेकिन जवाब था, कोशिश जरूरी है। फैसला लिया गया, दुश्मन को वही दिया जाएगा जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। धीरे धीरे ऐसे पेजर तैयार किए जाने लगे जो देखने में बिल्कुल साधारण थे। कोई शक नहीं कर सकता था कि इन साधारण डिवाइसेस के अंदर कुछ और भी छिपा है। धीरे धीरे ये पेजर अलग अलग रास्तों से सप्लाई होने लगे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। इनका डिजाइन, वजन और काम करने का तरीका सब कुछ आम डिवाइस जैसा ही था। जिन लोगों ने इन्हें चेक किया उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। सब ठीक था। यही इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत थी, सामान्य दिखना, बिना शक पैदा किए। कुछ समय बाद एक बड़ा ऑर्डर आता है। हजारों पेजर एक साथ मंगाए जाते हैं। इस डील के पीछे कई स्तर थे ताकि असली स्रोत किसी को पता न चले। डिवाइसेस धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचने लगे और कोई अलार्म नहीं बजा। उन्हें इस्तेमाल किया जाने लगा, मैसेज भेजे जाने लगे। सब कुछ सामान्य था। हर बीप के साथ भरोसा और मजबूत होता गया और खतरा भी उतना ही बढ़ता गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये भरोसा ही सबसे बड़ा जान बन चुका है। इधर दूसरी तरफ लगातार निगरानी जारी थी। हर डिवाइस एक सिग्नल बन चुका था। एक कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर सैकड़ों डॉट्स दिखाई दे रहे थे।
हर डॉट एक पेजर, हर लोकेशन चिन्हित थी, हर मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहा था। एक व्यक्ति धीमी आवाज में कहता है, समय करीब है, बस सही पल का इंतजार है। दूसरा जवाब देता है, जैसे ही आदेश मिलेगा सब कुछ एक साथ होगा। इस पूरे ऑपरेशन का मकसद सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि सिस्टम को तोड़ना था। अगर कम्युनिकेशन खत्म हो जाए तो संगठन खुद ही कमजोर हो जाता है। यही रणनीति थी, पहले भरोसा बनाओ, फिर उसी भरोसे को हथियार बना दो। हर दिन के साथ डिवाइसेस और गहराई तक नेटवर्क में फैलते जा रहे थे और फिर वो दिन आ गया जब इस पूरी योजना को अंजाम देना था। 17 सितंबर 2024 दोपहर का वही समय जब सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, कोई सड़क पर, कोई दुकान में, कोई घर पर। तभी अचानक एक साथ हजारों पेजर बजने लगते हैं, तेज और अनजानी बीप। लोग चौंकते हैं, ये कौन सा मैसेज है? स्क्रीन पर अजीब सा नोटिफिकेशन। कुछ लोग हंसते हैं, शायद नया अपडेट होगा। कोई तुरंत पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बटन दबाते हैं या पेजर हाथ में लेते हैं, धमाका, एक नहीं सैकड़ों धमाके, हर तरफ धुआं, चीखें और अफरा तफरी फैल जाती है। छोटे छोटे डिवाइसेस अचानक खतरनाक बन चुके थे। किसी ने सोचा भी नहीं था। किसी के हाथ घायल, किसी की आंखों में चोट, हर तरफ दर्द और डर का माहौल। कुछ लोग समझ ही नहीं पाते ये कैसे हुआ। सवाल हवा में तैरता रहता है। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में खबर फैल जाती है, पेजर फट रहे हैं, लोग अपने डिवाइस फेंकने लगते हैं, कोई बैटरी निकालता है, कोई दूर भागता है। हॉस्पिटल्स में अचानक भीड़ बढ़ जाती है, डॉक्टरों को तुरंत बुलाया जाता है। हर जगह एक ही चर्चा, क्या ये हमला था, किसने किया? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, सिर्फ शक और डर बढ़ता जा रहा था। सबसे बड़ा असर था भरोसा का टूटना। अब कोई डिवाइस सुरक्षित नहीं लग रहा था। कमांड सिस्टम रुक जाता है क्योंकि मैसेज भेजने का कोई भरोसेमंद तरीका नहीं बचा। जो नेटवर्क पहले ताकत था, अब वही सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। और यही इस पूरे ऑपरेशन का असली लक्ष्य था, कम्युनिकेशन को खत्म करना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, असली असर अभी बाकी था। अगले दिन हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। डर अब हर जगह फैल चुका था। लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, सब शक के घेरे में था। कुछ जगहों पर पुराने कम्युनिकेशन डिवाइस भी खराब होने की खबरें आने लगती हैं। अब हर छोटी आवाज पर लोग चौंक जाते हैं, हर बीप एक खतरे जैसा लगता है। हिजबुल्लाह के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, कोई साफ आदेश नहीं पहुंच पा रहा। कमांडर एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते बंद हो चुके थे। एक जवान घबरा कर पूछता है, अब हम क्या करें? जवाब किसी के पास नहीं था। दूसरा कहता है, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, हम अलग थलग पड़ चुके हैं। अब मैसेज भेजने के लिए लोग इंसानों का सहारा लेते हैं, लेकिन इसमें समय लगता है और जंग में देरी का मतलब होता है कमजोरी, जो तेजी से दिखाई देने लगती है। इसी बीच सीमा के पास हलचल बढ़ने लगती है। ड्रोन और निगरानी तेज हो जाती है। आसमान में उड़ते कैमरे हर मूवमेंट देख रहे थे, हर गलती रिकॉर्ड हो रही थी। कुछ ठिकानों पर सटीक हमले होते हैं जहां पहले से जानकारी जुटाई जा चुकी थी। अब विरोध करने की क्षमता कम हो चुकी थी क्योंकि समन्वय पूरी तरह टूट गया था। हर यूनिट अपने अपने स्तर पर लड़ रही थी, लेकिन कोई साझा योजना नहीं थी। यही वो स्थिति थी जहां सिस्टम अंदर से कमजोर हो चुका था। इस पूरे घटनाक्रम ने एक नई सच्चाई सामने रख दी। जंग का तरीका बदल चुका है। अब सिर्फ ताकत या संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि जानकारी और नियंत्रण जरूरी है। जिसके पास सूचना है वही बढ़त ले सकता है, और यही यहाँ देखने को मिला। लेकिन इस सब के बीच आम लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। शहरों में सन्नाटा फैल गया था, बाजार खाली थे, लोग घरों में छिपे बैठे थे। हर चेहरे पर डर साफ दिखता था। कोई नहीं जानता था अगला खतरा कहां से आएगा। हॉस्पिटल अब भी भरे हुए थे, घायल लोग, चिंतित परिवार और थके हुए डॉक्टर। एक बच्चा धीरे से पूछता है, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? कोई जवाब नहीं देता। माँ उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन उसकी आंखों में भी वही डर साफ दिखाई देता है। इस घटना ने सिर्फ शरीर नहीं बल्कि लोगों के मन को भी गहराई से चोट पहुंचाई थी। अब हर बीप, हर आवाज लोगों को उसी दिन की याद दिलाने लगी थी। डिवाइस जो कभी मदद करते थे अब शक और डर का कारण बन गए थे। भरोसा जो सबसे जरूरी चीज होती है वो पूरी तरह टूट चुका था, और जब भरोसा टूटता है तो सबसे बड़ा नुकसान वही होता है। दुनिया भर में इस घटना की चर्चा होने लगी, हर जगह सवाल उठने लगे। क्या टेक्नोलॉजी अब सुरक्षित नहीं रही? क्या कोई भी डिवाइस खतरा बन सकता है? विशेषज्ञ इस पर चर्चा करने लगे,
नई सुरक्षा रणनीतियां तैयार होने लगी। हर देश ने अपने सिस्टम की जांच शुरू की ताकि ऐसी स्थिति से बचा जा सके, क्योंकि अब ये साफ था कि जंग का स्वरूप बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि नेटवर्क और सिस्टम के अंदर भी होती है, जहां हमला दिखाई नहीं देता लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। इस घटना ने यह भी दिखाया कि जानकारी का गलत उपयोग कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे एक साधारण डिवाइस बड़े स्तर पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या ये सब यही खत्म हो गया? क्योंकि इतिहास यही कहता है, जब एक तरीका सफल होता है तो वही तरीका आगे और भी जगह इस्तेमाल होता है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा असर है। अब हर व्यक्ति हर डिवाइस को एक नए नजरिए से देखने लगा है, क्योंकि खतरा हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी कभी वो छिपा होता है, और जब वो सामने आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। आज दुनिया पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन उतनी ही ज्यादा संवेदनशील। एक छोटा सा सिग्नल, एक छोटा सा डिवाइस बड़ा असर डाल सकता है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि जब जंग बदलती है तो नियम भी बदल जाते हैं।